हमने फार्मूला भी लिखा था। आज उसको आगे लेकर जाते हैं और इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स हमारे पास बराबर होती है, प्रेशर हमारे पास बराबर होती है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया। जब एक यूनिट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करती है तो उसको हम क्या नाम देते थे? प्रेशर का नाम देते हैं। आप इसी डिस्कशन को मजीद लेकर आगे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि प्रेशर हमारे पास बराबर है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो देखते हैं प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते थे P से और फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से और एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। तो ये हमारे पास सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आ गई फोर्स की। आज मैं इस पे आपके लिए चंद सवालात कराता हूँ कि अगर आपको दिया गया होगा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करती है कि एरिया पे तो कितना प्रेशर होगा, आपने निकालना होगा। तो यहाँ पे बात याद रखो, इससे पहले कि हम ये डिस्कशन कर लें हम यूनिट्स ऑफ प्रेशर के ऊपर आते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे पास कौन सी है? वो है पास्कल। कौन सी है? पास्कल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। इसको हम पढ़ चुके थे। पास्कल एक साइंसदान का नाम था, उसने अपने नाम पर प्रेशर के लिए यूनिट प्रपोज की थी। अब इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते थे कि पास्कल हमारे पास बराबर होती है, क्योंकि प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये बराबर होती थी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। किसके बराबर थी? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। क्योंकि हमारे पास फोर्स की यूनिट न्यूटन है एसआई सिस्टम में और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो अगर हम न्यूटन को मीटर स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब आप देख सकते हैं कि हम इस प्रेशर को इस हालत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पास्कल हमारे पास बराबर होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट आ गई। किस चीज की? प्रेशर की यूनिट आ गई। प्रेशर की यूनिट आ गई, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर कि एक पास्कल हमारे पास बराबर होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। इसके बराबर होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। अब हम एक पास्कल को किस तरह डिफाइन करते हैं? एक पास्कल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? व्हाट इज वन पास्कल? व्हाट इज वन पास्कल? चूंकि हमारे पास प्रेशर की यूनिट पास्कल है तो एक पास्कल प्रेशर कितना होगा? एक पास्कल प्रेशर कितना होगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं पास्कल को। किस चीज को डिफाइन करते हैं? पास्कल को। डिफिनीशन ऑफ पास्कल। और ये बात याद रखो, मैंने चूंकि पहले आपको बताया हुआ है, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखते हैं और वो यूनिट हमारे पास किसी साइंसदान के नाम पर हो, किसके नाम पर हो? किसी साइंसदान के नाम पर हो, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि उसको हम स्मॉल वर्ड से क्या करते हैं? स्टार्ट लेते हैं। उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जिस तरह हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स इस न्यूटन है और न्यूटन हमारे पास है क्या था? साइंसदान था। तो इसके जो यूनिट होती है उसको हम स्मॉल एन से लिखते थे। किससे लिखते थे? स्मॉल एन से। और नीचे हमारे पास एरिया की यूनिट क्या थी? मीटर स्क्वायर थी ना, या स्क्वायर मीटर? क्या थी? स्क्वायर मीटर। क्योंकि न्यूटन एक साइंसदान का नाम है तो हम इसको स्मॉल लेटर से क्या करते हैं? स्टार्ट लेते हैं। अगर किसी ने न्यूटन को इस तरह लिख लिया तो ये यूनिट नहीं बनेगी, बल्कि उस साइंसदान का नाम होगा। तो ये यूनिट सही नहीं हो सकती। ये हमारे पास यूनिट नहीं है। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। अब चूंकि हम डिफाइन करते हैं पास्कल को, विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन सिस्टम इंटरनेशनल, तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे? हम इस तरह डिफाइन करते हैं, जब हमारे पास एक एरिया 1 स्क्वायर मीटर वाली एरिया हो, कितनी हो? 1 स्क्वायर मीटर वाली एरिया हो,
जब उस पर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है। कितना? 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है। तो हमारे पास जो प्रेशर बनेगा वो कितना होगा? 1 पास्कल। इस तरह हम डिफाइन करेंगे, विन an area of 1 meter square is acted upon by a force of 1 newton, then the pressure is 1 pascal। किस तरह डिफाइन करेंगे? इस तरह करेंगे कि the pressure is said to be 1 पास्कल। कितना? 1 पास्कल। अब द प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। प्रेशर हमारे पास 1 पास्कल कब होगा? विन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, when force of 1 newton acts on an area of 1 square meter of 1 क्या चीज? स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? डेफिनेशन आ गई पास्कल की। पास्कल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? पास्कल साइंसदान को नहीं बल्कि पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एरिया है, ये एक सरफेस एरिया है। ये हमारे पास है क्या है? सरफेस एरिया है। ये जो सरफेस एरिया है ये हमारे पास बराबर है 1 स्क्वायर मीटर के। इसके बराबर है 1 स्क्वायर मीटर के बराबर है। अभी जो सरफेस एरिया, जो यूनिट एरिया 1 स्क्वायर मीटर के बराबर है और इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता है? 1 न्यूटन। कितना? 1 न्यूटन फोर्स इस पे क्या करता है? एक्ट करता है। इस पे फोर्स एक्ट करता है 1 न्यूटन। कितना? 1 न्यूटन। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इस एरिया पे लगने वाला प्रेशर कितना है? 1 पास्कल है। कितना है? 1 पास्कल। अगर एक एरिया 1 स्क्वायर मीटर वाले उस पे 1 न्यूटन फोर्स क्या करे? एक्ट करे, तो हमारे पास प्रेशर इस एरिया में कितना लगता है? 1 पास्कल। प्रेशर कितना लगता है? 1 पास्कल। तो हम इसको यहाँ में लिख सकते हैं ना कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 स्क्वायर मीटर। 1 न्यूटन पर 1 स्क्वायर मीटर। समझ आ गई? समझ आई ना? जब एक एरिया हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर वाली एरिया हो और उस पे कितना फोर्स एक्ट करे? 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करे, तो प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा इस एरिया पर? 1 पास्कल। कितना एक्सर्ट होगा? 1 पास्कल एक्ट होगा। तो हम जब किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हैं, किसी भी यूनिट को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम उसकी साथ वाले यूनिट्स को हम 1 कंसीडर करते हैं। कितना? उसका वैल्यू कितना कंसीडर करते हैं? 1 कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पास्कल को डिफाइन कर लिया, तो हमने कहा कि 1 पास्कल किसके बराबर होती है? जब 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करती है 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर, 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर, तो हमारे पास प्रेशर 1 पास्कल होगी। अब जब बाद में हम 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे ना, 1 न्यूटन को जब हम डिफाइन करेंगे तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगी? तो वहां पर जो दूसरी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होगी उनको हम भी 1 क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे।